अब तक आपने देखा। कल उस जट्टा सिंह की बाहों में झूल रहे थे, आज हमारी बाहों में झूल रहे हो। शर्म नहीं है आपने? आज के जश्न की तैयारी आप अच्छे से कर लेना कि आज का जो जश्न होने वाला है ना, वो मैं और आप अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। मैंने वो फैसला लिया है कि मैं अपनी कुश्ती जारी रखूंगी। बड़ो तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि उसकी हार की वजह थी गलत ट्रेनिंग। साहब को तो मैं सबक सिखाऊंगी। इन्होंने तेरे खिलाफ सोची समझी चाल चली। तू भी ईंट का जवाब पत्थर से देगी, मगर सोच समझ के, ऐसे ना। अब आगे। क्या हुआ इन्हें? देखिए, घबराने वाली कोई बात ना है, बस तनाव और चिंता की वजह से ये बेहोश हो गई हैं। अब तो इन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से आराम करने की जरूरत है। काम बंद करना होगा, तनाव से बचना होगा, और जरूरी बात ये, इन्हें खुश रहना होगा। खुश रहने का तो पता ना डॉक्टर साहब, पर टेम टेम पे तनाव जरूर लेती रहेंगी, इस बात की गारंटी से। अब आप लोगों को इनका खास ख्याल रखना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, आप चिंता ना करो, मैं माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। वरदान। अच्छा जी, राम राम। वरदान तू बैठ, डॉक्टर साहब को मैं छोड़ देता हूँ। माँ, सुना आपने? डॉक्टर ने क्या कहा? आपको अच्छे से अपना ध्यान रखना होगा। जमुना भाभी, चोरियां जब बड़ी हो जाती है ना तो माँ की जगह ले लेती हैं। आप हमारे साथ ही रहो, हम सब मिलके आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। मालती भाभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इब्ना, मैं अपने घर जाऊंगी और आप देखना, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। माँ, मैं भी आपके साथ आऊंगी बकरियावाल आपकी सेवा करने। माँ जी, मैं जा सकूं? हाँ बड़ो जा। लेकिन बड़ो, तू चली जाएगी तो यहाँ काम कौन करेगा? हाँ, बकरियावाल जाके तू तो आराम ही फरमाएगी। और पिंकी, कौ तो सच में अकल के दुश्मन है? भगवान ने तेरे माथे में आंख दे रखी है, तने दिखाई ना दे रहा है? देखे जमुना ने बड़ों की कितनी जरूरत है, और तने काम काज की पड़ रही है। यूं है ना जाएगी बड़ो, सारा काम फटाफट निपटा देगी। ठीक बोल रही हो ना? और वहां तक आना जाना कर लेगी। यो सूरज आज किस दिशा से निकला सर, जो कमला माजी बड़ों के बकरियावाल जाने पर झट से मान गई? माजी, यो बिल्कुल ठीक कहा आपने। बड़ो, माजी मेरी एक बात तो सुनती ना है। तू आएगी ना तो इनकी तबीयत सही रह सके। है गलत कह रही हूँ के? माँ जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी बकरियावाल। आप हमारी सास हो, एक बहू होने का फर्ज तो निभा ही सके हो ना? नहीं, प्रज्ञा जी, आपको माँ के साथ कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। माँ, अगर आप कहते तो मैं भी कोमल दीदी के साथ बकरियावाल चल लेता। ना ना, जरूरत ना है। आए पायल, मने तू एक बात समझा दे। मैं तो वरदान ने न्यू रोक रही हूँ कि हमारे घर का और हमारे खेत का हिसाब बाकी रह रहा है, इसे वो करना है। पर तू मने यो बता, तू क्यों नहीं चाह रही है वरदान बकरियावाल जावे? कमला माँ जी, मैं तो आपके लिए बोल रही हूँ ना। मैं और बड़ो है ना माँ जी का ध्यान रखने के लिए, तो वरदान के काम का हर्जा क्यों करना? अरे प्रज्ञा जी, आप रहने ही दो। मतलब पिछली बार जब माँ जी की तबीयत खराब हुई थी तो बड़ों के आते ठीक हो गई थी। इस बार भी हम दोनों ही संभाल लेंगे। गलत कह रही हूँ के? तो फिर यो तेरा बड़ो जा रही है अपने घर जमुना भाभी के साथ। जमुना भाभी, बकरियावाल जाके आप एकदम ठीक हो जाओगे, है ना? जी भाभी। ओए,
किस सोच में डूबी है? मन्ने माँ की घनी चिंता हो रही है भाभी। आप माँ बेटी की जोड़ी ना बहुत ही अनोखी है, एक दूसरे की चिंता में घुली रहती हो, कभी कुछ अच्छा भी सोच लिया करे। मैं जानती हूँ कि माँ मेरे कुश्ती करने के फैसले से खुश ना है। उन्हें लगता है कि कुश्ती की वजह से मेरा घर परिवार बिखर जाएगा। मैंने तो उनको बताया भी नहीं अब तक कि कुश्ती तो मैं लक्की जी, बाबूजी और माँ जी का सपना पूरा करने के लिए कर रही हूँ। और तो और भाभी, मैंने तो पता भी नहीं कि मैं कुश्ती कर पाऊंगी कि ना कुछ हो गया है लवीना जी के संग। मेरी ट्रेनिंग भी गलत थी। अब आप ही बताओ ना भाभी, मैं क्या करूँ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तेरी बातचीत बंद होगी तो मैं कुछ बोलूं ना? इतनी जल्दी हौसला हार जाते हैं कि उल्टा क्यों सोचती है हमेशा? तेरे बकरियावाल जाने की बात पे मैंने सोच समझ के हाँ बोली है। इस घर में, इस माहौल में तेरी कुश्ती की ट्रेनिंग अच्छी तरह तो ना हो सके, पर बकरियावाल में तो हो सके है ना। मैं भी चलूंगी तेरे साथ बकरियावाल, घर का भी ध्यान रखूंगी, माँ जी का भी ध्यान रखूंगी, और तू कुश्ती की प्रैक्टिस करियो आंगन में। कुश्ती की सारी ट्रेनिंग हमारे पे आजमाएगी के? भाभी, अब आप देखना, लवीना जी ने मन ने गलत सलत ट्रेनिंग दी है ना। अब मैं इस बात की उनको भनक भी ना लगने दूंगी। मैं चुपचाप सही ट्रेनिंग ले लूंगी और फिर लवीना जी की धोखेबाजी का मुंह तोड़ जवाब दूंगी। वाह, मेरी ट्रेनिंग भी काम आ रही है तेरे। माँ जी, आप बस मन ने इतना समझाने का कष्ट कीजिए। आपने बड़ों को बकरियावाल क्यों जान दिया, और वो भी इतनी राजी खुशी। मैं ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि आप हमारी तरफ हो या वो बड़ों की तरफ। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। तू मेरी तरफ है, मैं तेरी तरफ कौन है, आगे बात समझ में। वैसे भी मन तेरा कोई फायदा तो है नहीं, और यो इसलिए बोल रही हूँ मैं कि जी बताई तेरे सामने पूरी किताब खोल कर ना धरी जाए तो तेरी समझ में कुछ नहीं आता, तेरे पल्ला ही नहीं पड़ता कुछ भी। अरे अकल की दुश्मन है, न्यू सोच। बड़ो सुबह उठेगी, ट्रेनिंग करेगी, फिर उसके बाद फटाफट सारे घर का काम निपटावेगी, उसके बाद बकरियावाल जावेगी, अपनी माँ की सेवा करेगी, और जीवा इतनी भाग दौड़ करेगी तो थक ना जावेगी क्या? और फिर उसके बाद बड़ो अपने आप ही कह देगी मेरे बस की बात ना है कुश्ती कुश्ती, क्योंकि वह अपनी माँ ने भी मना नहीं कर सकती और मने भी मना नहीं कर सकती। तो ले दे के बच्ची की कुश्ती वो तो उसने छोड़नी पड़ेगी। बड़ो तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि उसकी हार की वजह थी उसकी गलत ट्रेनिंग। देखा कैसे मैंने अकेले ही सबका उल्लू खींच दिया। वो तो इतनी स्टूपिड है कि वो ये भी मान गई कि मैं बबीता फोगाट के साथ मैच खेली। किसी को कहीं भी शक नहीं हुआ कि हम दोनों मिले हुए हैं और हमारा मकसद एक है। तुम्हारे कारण ही इस गांव का नंबर 1 पहलवान लकी और कमाल के ट्रेनर रघुवीर जी दोनों की हमेशा के लिए अखाड़े से छुट्टी हो गई। एग्जैक्टली। अब ना तो लाखा खेलेगा और ना ही उसकी इमोशनल फूल बड़ो। बड़ो जल्दी चलो, रन फास्ट। आई गुरुजी। गुरुजी, अरे अरे।
हुआ गुरुजी? चोट लग गई है? लगता है मेरे पैर में मोच आ गई। माफ कीजिए मुन्ने, वो मैं पंछी को देखने के चक्कर में आपसे टकरा गई। दिखाइए मुन्ने। नहीं बड़ो, रहने दो, मैं दवाई लगा लूंगी। अरे गुरुजी, आपको चोट लगी, आप मन्ने दिखाओ, मैं आपको वादा करती हूँ मैं एकदम ठीक कर दूंगी। लाइए। एक मिनट गुरुजी। यो हुई ना बात, चीख निकल गई, इसका मतलब ना आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे गुरुजी। और तो और आप जी से हट्टे कट्टे पहलवान को इसी छोटी मोटी चोटों से कुछ नहीं होता। चलो गुरुजी, चलो गुरुजी, आइए, रन गुरुजी रन, तेजी से भागिए। चलो गुरुजी, भागो। माँ जी, आप आंगन में इतने सारे बर्तन का भंडार लगवा के क्या कर रही हो? इसलिए कि बड़ो बकरियावाल जाने तो पहले अपनी कुश्ती के दांव पैच ना सीख सके। आगे बात समझ में। ओए बड़ो, ए बहु देखिए, इतने बासन कतई धूल चढ़े पड़े अम्बा। एक काम कर, तू इन्होंने अच्छी ताई धो धो के साफ कर दे। कर देगी ना? पर ताई जी, आप तो जानते हो कि इतनी मेरे ट्रेनिंग का टाइम है। पर आपकी बात हम किसे टाल सके? आप ना एकदम निश्चिंत रहो ताई जी, आप जितना काम दोगे सारा काम हो जाएगा। अम्बे, क्या बात कर रही है? तने और काम दूंगी वो भी कर देगी? हाँ ताई जी, जब गुरुजी मेरे संग है ना तो मैं कुछ भी कर सकूं। आप लवीना जी को तो जाने ही हो, वो मेरे काम को भी ट्रेनिंग में बदल देवे। उस दिन वो गेहूं की बोरियां थी, उन्होंने उसके संग भी मेरा ट्रेनिंग करवा दिया। तो आज भी हम मिलके सारा काम कर लेंगे, है ना गुरुजी? यो तो बिल्कुल ठीक कहा तूने बड़ो। अरे हर गुरु अपने शिष्य की मदद के लिए ना हमेशा तैयार रहे है। और फिर लवीना जी तो गुरुओं की गुरु है, वो थारी मदद करने से कभी ना हिचकिचाएगी। लेकिन कुछ नहीं गुरुजी, चलो काम पे लगे। जय भोलेनाथ। फिर तो एक काम करियो, दही बिलो के मक्खन काट दे और उसके बाद। अरे माँ जी आप चिंता ही ना करो, अब देखना आप, यो गुरु शिष्य की जोड़ी ना सारा काम यो फटाफट कर देगी। लेकिन कुछ नहीं गुरुजी, चलो काम पे लगते। जय भोलेनाथ। चलिए लवीना जी, आइए गुरुजी आइए। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। गुरुजी, इब आप मक्खन निकालिए ना। बड़ो हट, गुरुजी ने निकालने दे। तो मुझे ये सब करना नहीं आता। अरे आपके तो बाएं हाथ का खेल है, देखो आपकी शिष्य भी तो कर रही है। हाँ गुरुजी आइए ना, हम सिखा देंगे। आप सिखा देंगे आप। यो ना देसी मक्खन ही से निकाले। आइए बैठिए, बस यो रस्सी को पकड़ के इसे 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 खींचते रहो, फिर मक्खन बन जाएगा अपने आप।
बस गुरुजी हो गया, मक्खन बन गया। नहीं मैं कर देती हूँ थोड़ा और। अरे गुरुजी इतना ही निकालना था मक्खन। आज तो गुरु शिष्य की जोड़ी ने धमाल मचा दिया। वाह वाह। अरे बड़ो मन्ने लागे थारी ट्रेनिंग का टाइम तो खत्म ही हो गया ना। एक काम कर, तू ऊपर जाके जल्दी से बखरियावाल जाने के लिए तैयारी कर। जी भाभी। गुरुजी आप हमारी थोड़ी मदद कर दो, इसने अंदर रखना है, मैं मक्खन ले लेती हूँ, है आपकी मेहनत की कमाई। आइए। अरे शाबाश। देख तो भला इसने, ये मुन्ना तो मजाक मजाक में बोला था कि यो जादू की छड़ी से घुमावेगी सारा काम फटाफट निपटा देगी। पर या तो मेरे ते भी घनी चालाक जादूगर नहीं लिखड़ी है, इन्हें अपनी गुरु भी अपने साथ मिला ली। इब कह तो तेरा जादू चले गया, अगली बार मैं ऐसा ना होने दूंगी। हम अरे लक्ष्मी जी आप बोलिए ना, कुछ हुआ? पढ़ो वो, मैं क्या सोच रहा था कि मैं थारे साथ चलता हूँ बकरियावाल, हम दोनों मिलके माँ का ध्यान रख लेंगे। क्या हुआ बड़ो, तो खुश ना से कि मैं थारे साथ चलूं? ना ना लक्की जी, मैं तो बस बाबूजी के बारे में सोच रही थी। आप तो जानते हो कि बाबूजी अपना दुख छुपा रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में अब तक अखाड़े वाली बात चल रही होगी। और इसी हालत में अगर आप दिन भर उनसे दूर रहोगे तो सोचो बाबूजी कहीं। हाँ बड़ो, तो बिल्कुल सही कह रही थी, मैं ऐसी हालत में बाबूजी को छोड़ के कहीं ना जा सकता। तू जाके माँ का अच्छे से ध्यान रख, मैं यहाँ रहकर बाबूजी का ध्यान रखता हूँ। चल तू तैयार हो जा, लेट हो जाएगी, मैं तेरा सामान बाहर रखता हूँ, ठीक से? चलो अच्छा है, लक्की जी राजी खुशी खुद ही मान गए। चलो माँ, अब लेट जाओ और अच्छी तरीके से आराम कर लो। मैं और पाया भाभी सारा काम निपटा देंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करो, ठीक से? चलो लेट जाओ। छोरी हमारे पास बैठ जा। क्या हुआ माँ? छोरी एक बात मैंने सच सच बता कि वाकई में तू कुश्ती करना चाहे से, या यो फैसला तने रघुवीर भाई जी और लाखा के वास्ते लिया से? माँ मैं जानती हूँ कि आप मेरे कुश्ती के फैसले के बारे में क्या सोचते हो। आपको ऐसा लगता है कि कुश्ती के कारण मेरा परिवार जो है वो बिखर जाएगा, पर माँ मेरा यकीन मानो, मेरी कुश्ती मेरे परिवार को बचाएगा। बाबूजी, लक्की जी और माँ जी के जीवन में मेरी कुश्ती से खुशियां लौट आएगी। आप चिंता ना करो। अरे ओ बड़ो, तुम्हारा हाथ भी बटवाएगी या सारा काम अकेले करना पड़ेगा मन्ने? आई भाभी। चलो माँ, अब आप आराम करो और मैं भाभी का हाथ पटाती हूँ। किसे समझाऊं तने कोमल, इस कुश्ती ने तो हमारा घर उजाड़ दिया से, और तू कहे से इसी से तू अपने घर की खुशियां वापस लावेगी। ओए मालती, तू यहाँ क्यों खड़ी है? हा? भाभी इनकी यो हालत मारते देखे ना जाती। आप तो जानते हो इनकी जान बसती है अखाड़े में। जब से अखाड़ा दूर हुआ इनसे, ये तो जैसे टूट ही गए। मेरे को समझ में आता है कैसे संभालो इनको।
कभी कभी तो हमारा जी करता है कि कैसे भी करके अखाड़ा इनकी आंखों से दूर कर दूं, ना इनको अखाड़ा दिखेगा, ना इनका मन उदास होगा, क्योंकि जब तक अखाड़ा दिखता रहेगा तब तक नई शुरुआत ना हो सकती है। और ये नई शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। हम मानती रो है ना, मानती देख, चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा, भगवान ने चाहिए तो। आय हाय, हम बहे मालती, तूने तो जाने अनजाने में मने कमाल का आइडिया दे दिया। अब तू देखती जा, असली मजा तो इब आवेगा। हम